हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। जिस बच्चे को अभी मीन मीडियन मोड में कंफ्यूजन है ना, वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखी है वो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। किसी कॉलोनी के 68 कंज्यूमर्स का मंथली जो कंजप्शन है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हमें यहां पे टेबल की फॉर्म में दे रखा है। देन फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो हमें यहां पे इस डेटा का मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। और निकालने के बाद हमें कंपेयर करना है कि उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस आता है या फिर नियरली इक्वल आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं इसका मीन, वो भी अपने चहेते मेथड से। कौन से? डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि कोई मेथड मेंशन नहीं है यहां पे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या दे रखी है। पहली कॉलम में हमें दे रखा है मंथली कंजप्शन, दूसरे में दे रखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब जो फर्स्ट कॉलम है ये आपको क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है। हमें इस क्लास इंटरवल को क्लास मार्क्स में चेंज करना होता है। कोई भी क्वेश्चन हो सभी में करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करो, ये लोअर वैल्यू होती है, ये अपर वैल्यू, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। इनके बीच की वैल्यू निकालनी है हमें। 65 और 85 के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75। फिर नेक्स्ट वैल्यू 85, 105 को ऐड करेंगे 190, 190 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 95। अब ऐसे डिवाइड करके निकालने की भी जरूरत नहीं है, पहली एक दो वैल्यू चेक की, फिर उसके बाद देखो यहां पे कितने कितने का गैप है बच्चों। 20 का गैप है सभी क्लास में। देखो 85 65 में 20 का गैप, यहां भी 20 का, यहां भी 20 का, यहां भी। अब इनमें क्या करो, सभी में 20 ऐड करते चले जाओ, वो मिड वैल्यू आ जाएंगी। यहां पे 20 ऐड किया तो क्या आ गया? 115। फिर हम 20 ऐड करेंगे 135, फिर 155, फिर 175 और लास्ट में आ गया 195। इतना काम आसानी से कर लोगे। इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा काम क्या है भाई? मीन का फॉर्मूला एक्स बार मीन इक्वल टू किसके होता है हमारा? सिग्मा XI FI डिवाइड बाय सिग्मा FI। इसको समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। पहला ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? XI FI की मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना है, और डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है? समेशन ऑफ FI की फ्रीक्वेंसी का हमें सम करना है। फ्रीक्वेंसी कहां पे है? ये रही। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? FI। तो हम यहां पे निकालते हैं समेशन ऑफ FI। या तो इनको टोटल कर लो, या थोड़ा सा ज्यादा दिमाग है मतलब पहचान सकते हो तो यहां पे देखो कितने कस्टमर का डाटा दे रखा है? 68 का। तो इनका सम करोगे ना 68 ही आएगा, देख लेना। इतना काम हो गया। अब हमें XI की और FI की मल्टीप्लाई करनी है, इनकी आपस में करते चले जाओ। 75 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 300। 95 की 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 475। 115 की 13 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1495। फिर हम 135 की 20 से करेंगे तो 135 2 जा क्या हो गया? 270 और एक और 0, 2700 हो गया। 155 की 14 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2170। 175 की 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1400। और लास्ट में 195 की 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 780 आ जाएगा। सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब इसका हमें क्या करना है? सम करना है। समेशन ऑफ XI FI क्या आएगा? लास्ट टर्म को ऐड करेंगे 5 और 5 0, आगे कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 क्या हो गया? 16, 16 और 9 क्या हो गया हमारा? 25, 32, कैरी 3, 3 आ जाएगा तो 3 और 7 10, 14 15 22 26 30 33, फिर कैरी 3, 3 और 1 4 और 2 हमारा 6 8 9। तो ये आ गया बच्चों 9320। क्लियर है? यहां तक वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पे देख लो x बार इक्वल टू 9320 डिवाइड बाय 68। अब 9320 को 68 से डिवाइड कर लो बच्चों, बस ये काम रह गया हमारा। 68 1 जा 68, यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 25। फिर हम यहां पे क्या करेंगे भाई? 2 को नीचे उतार लेंगे, फिर किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 168 3 जा 3 8 जा 24, कैरी 2,
3 6 जा 18 और 2 20, 204, फिर बच गया 48, फिर एक जीरो उतार ली हमने, ये आ जाएगी नीचे ऐसे। अब किस पे जाएगा बच्चों? 7 पे जा रहा है, क्योंकि 8 पे जाएगा 480 से ज्यादा हो जाएगा। 7 पे गया तो 68, 7 जा क्या हो गया हमारे पास यहां पे 476, फिर 4 बच गया, फिर हमने डेसिमल लगा के एक जीरो निकाल लेनी है। अब ये 40 अब भी छोटा है तो एक जीरो और निकाल लेंगे, यहां पे डेसिमल के साथ एक जीरो लगा लेंगे। अब किस पे जाएगा? 5 पे, तो बस 68, 5 जा क्या हो जाएगा 340, रिमाइंडर आ गया 60। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहां पे 137.05। तो ये आ गया मेरा मीन ऑफ द डेटा। क्लियर हो गया यहां तक? अब हमें क्या निकालना है? मोड ऑफ द डेटा निकालना है। मोड ऑफ द डेटा कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसके अंदर जो भी टर्म है ना F1, F0, F2, L और H, उन सभी की वैल्यू हमें यहां पे टेबल से फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीख लेते हैं एक बार। सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट हमारी क्या थी कॉलम? मंथली कंजम्पशन की। सेकंड हमारी क्या थी? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब फ्रीक्वेंसी की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें आइडेंटिफाई करनी है जिससे हमें F1 की वैल्यू मिलेगी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे है बच्चों? 20, तो ये हमारी क्या हो गई? F1 की वैल्यू। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? F0 और F2 निकालना है। 1 से पहले आता है ना 0, तो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F0 हो जाएगी और इसकी सक्सीडिंग जो होगी वो हमारी F2 हो जाएगी। 3 वैल्यू मिल गई आपको। और जो हमारा F1 था ना उसको हम क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये क्लास क्या कहलाएगी? हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। तो लिखेंगे कैसे इसको बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, सो मॉडल क्लास, जहां पे हमारा लाई करेगा मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी भाई? कौन सा इंटरवल है? 125 से लेके 145, ऐसे राइट डाउन कर लेना है। अब यहां पे लोअर वैल्यू देखो बच्चों कौन सी है? 125, अपर वैल्यू क्या है? 145। तो L क्या है? लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। तो L की वैल्यू क्या हो गई? 125। जो भी वैल्यू निकाल लिया वो राइट डाउन कर दो। F0 क्या हो गया हमारा? 13। F1 क्या हो गया हमारा? 20। F2 क्या हो गया बच्चों? 14। और लास्ट रह गया हमारा H, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब यहां पे डिफरेंस देखो भाई, क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है? 20 का। तो यहां पे हमारी हाइट क्या हो जाएगी? 20। बात क्लियर? सारी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले के अंदर अब पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे? मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है? 125 प्लस में F1 क्या है बच्चों? 20 माइनस में F0 है 13 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस F1 क्या है? 13 और F2 कितना है हमारा? 14। इसको हम क्या करेंगे? यहां पे मल्टीप्लाई H से करेंगे, H की वैल्यू है 20। जस्ट वैल्यूज को पुट किया है फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है? कर लोगे? अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने का भी तरीका क्या है, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करना। मोड इक्वल टू 125 को फिक्स रखो, प्लस में ऊपर से घटाओ, 20 में से 13 गया, कितना आ गया? 7 की मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो कितना हो गया? 140 डिवाइड बाय 22 जा 40 माइनस 13 और 14 क्या हो गया? 27। क्लियर है? सिंपल स्टेप पता चल गया, ऐसे करनी है। आगे देख लो, तो मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 125 प्लस में 140 डिवाइड बाय 40 में से 27 गया तो 13, इधर डिवाइड कर लेते हैं भाई, 140 को 13 से डिवाइड, तो 13 बन जा 13, यहां पे 1 बच गया, 0 नीचे आ गया। अब 10 तो छोटा है तो यहां पे 0 आ जाएगी, फिर डेसिमल आ जाएगा हमारा। फिर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगा के एक 0 और उतारनी पड़ेगी। फिर किस पे जाएगा? 13 7 जा क्या होता है? 91। फिर 9 आ गया, फिर एक 0 और उतारेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा? 13 6 जा पे क्या हो जाएगा? 78। तो हमारा क्या आ गया यहां पे बच्चों? मोड इक्वल टू 125 प्लस 10.76। 2 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालेंगे, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया? 135.76। ये क्या हो गया हमारा? मोड ऑफ द डेटा। क्लियर हो गई बात? अब हमें क्या निकालना है बच्चों? मीडियन ऑफ द डेटा निकालना है। मीडियन ऑफ द डेटा के अंदर ना 2 नई टर्म देखने को मिलेंगी आपको फॉर्मूले के अंदर।
बस वही आइडेंटिफाई करनी है अच्छे से, वो समझ में आ गई ना तो मीडियन भी बिल्कुल हलवा है। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गलत करके आते हैं क्वेश्चन को। कैसे, ध्यान से देखो, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या दे रखा है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस कैपिटल एन बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एच। अब आप एल से, एफ से, एच से, इन तीनों टर्म से फैमिलियर हैं, ये आपको पता है। अब नई चीज क्या आ गई, कैपिटल एन आ गया और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं भाई, यहां पे देखो हमारे पास टेबल के अंदर दो यहां पे कॉलम दे रखी थी, मंथली कंजप्शन की और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की। अब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे निकलती है, हमें क्या करना होता है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ते जाते हैं ना, पिछली वाली फ्रीक्वेंसी में बस ऐड करते चले जाओ। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी फर्स्ट वो तो एज इट इज रहेगी, इससे नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, अगली वाली को ऐड कर दो बस। 4 + 5 किया 9, 9 में 13 ऐड किया 22, 22 में 20 ऐड किया 42, फिर 14 ऐड किया 56, 8 ऐड किया 64 और 4 ऐड किया 68 आ गई। ये क्या आ गई, मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल आ गई, जो ये हमारे पास राइट साइड में है। आसान थी, अगली अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चला जाओ तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, CF आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इतना काम कर लोगे। अब बात करते हैं N की। N क्या होती है, जो भी हमें यहां पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखे हैं, या फिर जो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम है, या फिर जो कम्युलेटिव लास्ट फ्रीक्वेंसी आई है, तीन चीजों से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तीनों में क्या है, 68। अब हमें क्या करना होता है, N की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना होता है। N हमारा क्या आ गया, 68। अब हमें क्या करना है भाई, N/2 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 34। क्या आ गया बच्चों, 34। अब ये 34 हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई कर रहा है वो देखना है। ये हमारा 4 है, 34 से कम है, ये 9 है, इससे कम है, 22 ये भी कम है। अब 22 से जैसे ही मैं आगे चलूंगा, क्या मिला 42, तो मेरा 22 और 42 के बीच में क्या लाई कर रहा है, 34 लाई कर रहा है। तो जहां पे लाई करेगा, ये तो छोटा रह गया, तो लाई कहां पे करेगा, इधर आके, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी बच्चों, मीडियन क्लास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। ये आइडेंटिफाई करनी है आपको, N/2 करना है, जो भी वैल्यू निकले उसको ये देखना है कि कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई कर रही है। एक बार दोबारा समझते हैं, 4, 9, 22, 34 से छोटी वैल्यू है तो यहां पे तो 34 नहीं लाई करेगा। जैसे ही हम 22 से आगे चले, हमें क्या मिला 42, 42 और 22 के बीच में कहीं हमारा क्या होगा, 34 होगा। तो जो भी हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा ना, जो भी क्लास होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। और इस प्रकार से आप उस क्लास को सर्कल कर लेंगे। कर लिया भाई सर्कल, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इज क्या है हमारी यहां पे 125 से लेके 145। इसका मतलब जो हमारा मीडियन होगा ना, वो इसके बीच में लाई करेगा, बेशक से देख लेना लास्ट में आंसर। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, एल की वैल्यू। एल क्या हो गया, 125। अब बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये CF क्या होगा, इससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो हमारी क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी, मीडियन क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 22। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीडियन क्लास की, ये हमारी F हो गई, कितनी है बच्चों, 20। और H हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, वो भी कितने कितने का गैप है, 20 का गैप है। बात आ गई समझ में, क्लियर है, सारी वैल्यूज पता चल गया कैसे करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है, वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक पीछे से कीजिए, दोबारा समझिए, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1% कंफ्यूजन है, आने वाले क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लो बस। तो यहां पे मीडियन इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है, 125 प्लस में n/2 क्या निकला, 34 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 22 डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 और मल्टीप्लाई बाय 20, h की वैल्यू 20। सिंप्लीफाई कर लो, 125 प्लस में 34 में से 22 गया तो बच्चों 12 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 20। अब यहां पे 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 125
प्लस में 12, तो लास्ट में आंसर क्या आ गया 137। अब भाई हमें क्या करना था, इन तीनों वैल्यूज को, मीन, मीडियन, मोड को कंपेयर करना था। यहां पे देखो मीडियन क्या निकला बच्चों 137, मोड क्या निकला था 135.76 और मीन क्या निकला था हमारा 137.05। तो तीनों वैल्यू जो है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल आई है, हमारी नियर बाय आई है ना, 1-2 का डिफरेंस ज्यादा नहीं माना जाता। तो हम लास्ट में क्या लिख लेंगे कि मीन, मीडियन, मोड की थ्री वैल्यूज, ऑल थ्री वैल्यूज आर नियरली इक्वल। बस ये काम करना है आपको। समझ में आ गया मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जहां पे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी हो ना, उसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। बेशक से देख लेना इस क्वेश्चन को। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया जाता है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। If the median of the distribution given below is 28.5, then find the value of x and y. हमें यहां पे जो डेटा दे रखा है उसका मीडियन 28.5 है, मतलब ऑलरेडी फाइंड आउट करके दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हमें इन मिसिंग फ्रीक्वेंसी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें यहां पे मीडियन दे रखा है, तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा यूज होगा, ये रहा। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या निकालना है, यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है CF। कैसे निकलती है, सिंपल सी बात है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नेक्स्ट वाली को इसमें ऐड करते चले जाओ। 5 और x को ऐड किया 5 प्लस x, 20 को ऐड किया 25 प्लस x, फिर 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस x, y ऐड किया तो 40 प्लस x प्लस y, और 5 ऐड किया तो 45 प्लस x प्लस y। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब हमें बुक के अंदर दे रखा है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसका समेशन ऑफ fi इक्वल टू क्या है 60। अब इसका यूटिलाइज हम कहां कर सकते हैं, यहां पे जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म आती है ना बच्चों, वो हमेशा हमारा फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होती है। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है, कंसेप्ट वाली बात है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म आएगी वो ऑलवेज हमारी क्या होगी, समेशन ऑफ fi के इक्वल, मतलब ये हमेशा क्या होगा 60 के इक्वल होगा। अब इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो, इक्वेशन बनाएंगे 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x प्लस वाई इक्वल टू 45 को राइट साइड लेके जाएंगे तो इक्वल टू क्या आ गया 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, इसी का यूज करते हुए हमें x और y की वैल्यू मिलने वाली है। अब भाई आगे क्या करें, सबसे मेन बात आ गई। अब आगे देखो यहां पे मीन जो दे रखा है हमें, मीडियन 28.5 दे रखा है। तो भाई मीडियन मैंने हमेशा बताया है कि मीडियन क्लास के अंदर लाई करेगा। अब 28.5 कहां लाई कर रहा है वो चेक करो बच्चों, 20 और 30 के बीच में। तो ये क्या हो गई हमारी यहां पे मीडियन क्लास हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मीडियन एज 28.5, सो मीडियन क्लास एज क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी हमारी 20 से 30। क्लियर बात हुई, पता लग गया हमने कैसे मीडियन क्लास को फाइंड आउट किया। हमारा मीडियन 28.5 दे रखा था जो कि हमारा इस क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी। अब बात करते हैं CF क्या होगा हमारा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हमारी मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग, वो हमारी CF कहलाती है। तो यहां पे CF की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 5 प्लस x हो गई। ठीक है, L की बात कर लेते हैं। L क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर वैल्यू क्या है यहां पे 20, तो L की वैल्यू 20 हो गई। अब एक चीज रह गई हमारी H, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। यहां पे ध्यान से देखो कितने कितने का गैप है क्लास इंटरवल में, 10 का। तो H इक्वल टू क्या हो गया 10, और कुछ रहा F रह गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो ये हमारी F की वैल्यू होगी F इक्वल टू 20। सारी वैल्यू मिल गई मुझे। अब करना क्या है, अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। तो देखो ध्यान से, मीडियन हमें क्या दे रखा है 28.5, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू L की वैल्यू क्या बच्चों 20। फिर बात आती है कैपिटल N की। N होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना उसका सम, कितना दे रखा है 60। तो यहां पे क्या हो जाएगा 60/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
5 प्लस एक्स। तो यहां पे माइनस साइन बाहर है और अंदर 2 टर्म आ गई तो ब्रैकेट जरूर लगा लेंगे। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है 20, ये रही, और हाइट क्या है 10। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे 20 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट। 20 को इस तरफ ले आओ तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 30 माइनस 5 और माइनस एक्स। माइनस को अंदर लेके गए तो प्लस माइनस माइनस होता है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। सिंप्लीफाई कर लो, 28.5 में से 20 गया तो बच्चों 8.5 इक्वल टू यहां पे 25 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। 2 की मल्टीप्लाई करो 8.5 से, 8 2 जा 16 और ये क्या हो गया 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। एक्स को इस तरफ ले आओ, 17 को उधर ले जाओ, तो x इक्वल टू 25 माइनस 17, तो क्या आ गया x इक्वल टू यहां पे आ गया मेरे पास 8। क्लियर बात है, x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या निकालनी है बच्चों, y की वैल्यू निकालनी है। कहां से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू 8 पुट की तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया यहां पे 7 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7, और ये हमने यहां पे राइट डाउन भी कर दी, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। A life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holder। एक इंश्योरेंस पॉलिसी करने वाला है जो कि 100 पॉलिसी होल्डर्स का डेटा इस प्रकार से पाता है, उसको मिल जाता है। देन कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। अब यहां पे क्या कहा है उसने कि हमें मीडियन एज कैलकुलेट करनी है इस डेटा की। अगर जो पॉलिसी दी जाती है ना वो 18 ईयर से ऊपर वालों को और 60 ईयर से नीचे वालों को दी जाती है, तो ये चीज ध्यान से देखना। क्या कहा है उसने, 18 ईयर से अबोव और 60 से बिलो वालों को ही पॉलिसी मिल रही है, तो उसकी हमें मीडियन एज फाइंड आउट करनी है। अब भाई देखो, हमें बुक के अंदर जो टेबल दे रखी है ना वो ये दे रखी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे पहले देखो हमें इंटरवल नहीं दे रखा यहां पे, ठीक है भाई, इंटरवल फॉर्म करना पड़ेगा हमें। दूसरी चीज, हमें यहां पे अगर आप फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दोगे ना तो एक इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 2 फिर 6 24 45 78 89 92 98 100। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है ना, एक ऑर्डर में दे रखी है। तो ये हमें क्या दे रखी है बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहां पे क्या दे रखी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप ये पूछते हो कमेंट करके, सर हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मैंने बता दिया, इस प्रकार से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और आपको ऊपर नीचे वैल्यूज दिखेंगी तो वो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब भाई इनसे हमें क्या करना है, एक तो अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और एक हमें इंटरवल बनाना है। यहां पे देखो पहली कॉलम क्या दे रखी है, एज दे रखी है इन ईयर्स, दूसरी दे रखी है पॉलिसी होल्डर्स की फ्रीक्वेंसी। इनसे हमें क्या करना है, ये टेबल फॉर्म करनी है जो कि हमें क्वेश्चंस में गिवन मिलती है। सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं। कहां से स्टार्ट होगा हमारा इंटरवल, 18 से, क्योंकि 18 ईयर से अबोव वालों को पॉलिसी मिलेगी। तो यहां पे जो ये फर्स्ट वाली रो है वहां पे क्या इंटरवल बनेगा, 18 to 20, ये बन गया भाई। समझ में आई बात। 18 ईयर से 20 तक के कितने हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, 2 पॉलिसी होल्डर है। जो 18 साल से 20 साल के बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चों ने पॉलिसी करवा रखी है, वो हमारे पास यहां पे डाटा बन गया। अब आगे चलते हैं, इंटरवल पे ध्यान देना है। आगे क्या बनेगा, 20 से 25, फिर 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस प्रकार से, और कहां तक चलेगा हमारा 60 तक चलेगा। ये हमारा क्या बन गया, क्लास इंटरवल। समझ में आ गई ये बात। अब बात आती है भाई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम किस प्रकार से अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, Fi। सिंपल सी बात थी भाई, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती थी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाओ। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में से सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, उल्टा कर दो। देखो कैसे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 2 गया 4, फिर 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21,
78 में से 45 गया 33। इस प्रकार से हमें क्या कर लेनी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अपनी फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर हो गई ना बात। तो हमारी जो ये टेबल है वो किस प्रकार से फॉर्म हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हमारा डाटा बनके तैयार हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी क्या थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब भाई क्या करना है हमें, यहां पे देखो टोटल जो पॉलिसी होल्डर दे रखे हैं कितने दे रखे हैं, 100। तो एन की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 100। अब जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना हमारी, इज जस्ट ग्रेटर देन होती है, जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो n/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/2 मींस क्या आ गया यहां पे 50 से ग्रेटर। देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, ये 45 है। 45 तो 50 से कम है ना, इससे जस्ट बड़ी, 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है, 78। तो ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, मीडियन क्लास कहलाएगी। ये हमने क्या हम फाइंड आउट कर ली यहां पे, मीडियन क्लास। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, मीडियन क्लास इज क्या हो गई हमारी 35 से 40। यहां पे हमारा मीडियन लाई करेगा 35 से 40 के बीच में। अब भाई हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है। इसके अंदर क्या है, L है, n/2 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये हमें लिखने हैं। अब ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं L की वैल्यू। L होती है मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू क्या है 35। n/2, n तो हमारे पास है 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हमारी मीडियन क्लास होती है ना, उससे जस्ट ऊपर वाली प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारी क्या है 45। आगे चलते हैं। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, f। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है 33। अब बात आ गई हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल की। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पहले वाले इंटरवल पे ध्यान देंगे। यहां पे देखो 0 से 20 ले रखा है ना मैंने, ये वैसे तो एक्चुअल में बात करें तो 18 से 20 था हमारा, क्या था 18 से 20। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हमारा कितने का गैप था, 2 का गैप था। आगे वाली में सभी में ध्यान से देखो कितने का गैप है, 5 का। तो हमारी मोस्ट जो यहां पे गैप है वो 5 का है। तो हाइट ऑफ द क्लास हमें क्या लेनी है, 5 लेनी है। ये चीज ध्यान देना, 2 मत ले लेना, क्योंकि 18 से स्टार्ट हो रही है हमारी पॉलिसी। हमें क्लास इंटरवल का गैप आगे भी चेक करना है। 5 का गैप चल रहा है, तो हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल बच्चों क्या हो गई, 5 हो गई। क्लियर है। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है हमारे पास। तो यहां पे क्या आ गया, मीडियन इक्वल टू L प्लस, L की वैल्यू क्या है 35 प्लस में n/2 क्या हो गया 100/2, या डायरेक्ट 50 लिख सकते हैं, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 45 डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों 33 और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है 5। समझ में आ गई बात, क्लियर है। सिंप्लीफाई कर लो इसको। मीडियन इक्वल टू 35 प्लस में 50 में से 45 गया तो क्या आ गया 5, 5 जा 25 डिवाइड बाय 33। तो मीडियन इक्वल टू 35 प्लस, यहां पे 25 को 33 से डिवाइड करो, 25 तो छोटा है तो 0 डेसिमल, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 250। 250 को हम 33 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 पे जाएगा, और फिर चला जाएगा 6 पे। तो हमारे पास मीडियन क्या आ गया, मीडियन एज इक्वल टू 35.76। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात बच्चों, क्लियर है। पता चल गया क्लास इंटरवल ना दे रखा हो तो कैसे इंटरवल बनाना है, अपनी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उससे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, सबट्रैक्ट कर करके, नेक्स्ट वाली में से पिछली वाली सबट्रैक्ट करते चले जाओ, ऐसे ही बनेगी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव कैसे बनती है, ऐड कर करके। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्क कर लो, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या इनके कंसेप्ट बेस पे कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ खास है, क्या इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे।
द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। अब क्या किया भाई, एक पौधा है हमारे पास, एक प्लांट है, उसके 40 लीव्स की जो लेंथ है ना उसको मेजर कर लिया गया मिलीमीटर के अंदर। एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, और उसका डेटा हमें यहां पे दे रखा है। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, तो उन पत्तों की मीडियन लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे देखो डेटा किस फॉर्म में दे रखा है, हमें ये डेटा दे रखा है हमारा बुक में, यही हमारा क्वेश्चन में आने वाला है। क्या गिवन है भाई, हमें दे रखी है लेंथ 118 से लेके 126 mm जो लेंथ मिली हमें पत्तों की, कितने पत्तों की, 3 पत्तों की। ऐसे ही 127 से 135 5 लीव्स की, 136 से 144 9 लीव्स की, ये डेटा दे रखा है। अब भाई यहां पे एक चीज ध्यान दोगे ना, हमारा जो ये क्लास इंटरवल दे रखा है वो हमें कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं दे रखा। अब आप पूछोगे सर ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल क्या होता है, ध्यान से सुन लो। देखो बच्चों, कोई भी क्लास इंटरवल होता है उसके अंदर क्या होती है, एक लोअर क्लास होती है, एक अपर क्लास होती है। ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू। ऐसे ही नेक्स्ट वाली पे चलेंगे, फिर ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू। कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में क्या होगा कि पहले वाले इंटरवल की जो अपर वैल्यू होगी ना और उससे नेक्स्ट वाले इंटरवल की लोअर वैल्यू आपस में मैच होनी चाहिए। ये 126 है तो यहां 126 होता तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस इंटरवल होता, परंतु यहां पे क्या है, ये 126 है, ये 127, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसको डायरेक्टली ऐसे ही करने लग जाते हैं, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, आके देखते हैं भाई क्वेश्चन तो मैंने किया था, नंबर नहीं आए यार। तो ये चीज ध्यान देनी है, क्लास इंटरवल हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो हमें इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल तरीका है, ध्यान से देख लो। 126 और 127 के बीच में कितने का गैप है बच्चों, 1 का गैप है। 1 का अगर मैं हाफ करता हूं, उसको आधा करता हूं, तो कितना होगा 0.5। कितना होगा, 1 का हाफ 0.5। अगर इनके बीच में 2 का गैप होता तो 2 का हाफ करता तो क्या होता 1। अगर मान लो यहां पे 126 है, यहां पे बच्चों 129 से स्टार्ट हो रहा होता तो 3 का गैप, 3 का हाफ क्या होता 1.5। ऐसे कर लेंगे, हाफ कर लेंगे जो डिफरेंस है। अब इसको क्या करना है, 0.5 को जो हमारी लोअर वैल्यू है ना उसमें से तो सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे और अपर वैल्यू में ऐड करते चलेंगे। 118 में से 0 पॉइंट सब्ट्रैक्ट किया तो 117.5 हुआ, ऊपर वाली में ऐड करेंगे तो 126.5 हो गया। ऐसे इसमें आ जाओ, 127 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 126.5 हो गया, आगे वाली में ऐड किया तो ये हो गया। इस प्रकार से डेटा बन गया हमारा। बन गया या नहीं बन गया, क्लियर है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसकी अपर क्लास इसकी लोअर क्लास मैच कर रही है ना, बिल्कुल इक्वल है, यहां पे भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये डेटा हमारा बनके तैयार हो गया। इस डेटा से हमें यहां पे मीडियन ऑफ द लीव्स लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये डेटा हमारा कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हो गया है, ये रहा, ये 2 वाली कॉलम। अब हमें क्या करनी है बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। सिंपल सी बात है, कैसे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नेक्स्ट वाली को क्या करेंगे हम, नेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, फिर 5 ऐड किया 34, 38 और 40। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब बात आती है हमारी यहां पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करने की, कि हमारा जो मीडियन होगा वो कौन से क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, तो हमें क्या कर लेना है, यहां पे जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 करेंगे तो क्या आ गया 40/2, और 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों 20। क्लियर है। अब 20 से जस्ट ग्रेटर देखना है हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये 3 है, 20 से लेस है, 8 भी 17 भी, ये सारी वैल्यू 20 से लेस है। इससे जस्ट ग्रेटर देन कहा है मैंने, तो 20 से जस्ट ग्रेटर देन कहां पे आ रहा है हमारा, इसके अंदर। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास कहलाएगी बच्चों। इस प्रकार से इसको हम सर्कल कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, मीडियन क्लास इज कौन से इंटरवल की आ गई, 144.5 से लेके 153.5 तक। क्लियर बात है।
पता चल गया मीडियन क्लास कैसे निकलेगी। जो n की वैल्यू हो उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड किया 20 आ गया। तो यहां पे 20 देख लो, जस्ट ग्रेटर देन हमारा 20 होना चाहिए। 17 तो 20 से कम है, 20 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 29। तो यही वाली हमारी क्या कहलाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली मीडियन क्लास। क्लियर। अब आगे आ जाओ भाई, हमें सबसे पहले क्या निकालना, फॉर्मूले के अंदर एल की वैल्यू चाहिए। एल क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास 144.5। फिर हमें क्या चाहिए भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो कौन सी होती है हमारी, जो हमारी मीडियन क्लास होती है ना, उससे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या है, 17। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि हमें 12 दे रखी है। और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल चेक करो, कितने कितने का गैप है, 9 का। तो यहां पे क्या आ गया, 9। सारी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। तो मीडियन इक्वल टू एल, एल क्या है भाई, 144.5 प्लस में n/2 कितना है हमारा, 20, माइनस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों, 17, डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है, 9। इसको सिंप्लीफाई करना है, बस कर देते हैं यहां पे। तो मीडियन इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 144.5 प्लस में 20 में से 17 गया 3, मल्टीप्लाई 9/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो मीडियन इक्वल टू क्या आ गया, 144.5 प्लस में 9 को कर लो 4 से डिवाइड, तो क्या आ गया, 4 2 जा 8, 1 बच गया, यहां पे 0 आ जाएगी। तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 2.25 आ गया। ऐड कर दो इसको, तो m इक्वल टू 144 और 2 कितना हो गया, 146.75। ये हमारे पास आ गया मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। तो स्टेटमेंट रीड करो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। हमें यहां पे 400 नियॉन लैंप्स का लाइफ टाइम का डाटा टेबल की फॉर्म में दे रखा है। देन फाइंड आउट द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप। तो एक लैंप की मीडियन लाइफ टाइम हमें यहां पे बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, हमें इस डाटा का मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय f मल्टीप्लाई बाय h। आपको फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी टर्म यूज हुई हैं, उन टर्म की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी भाई, इस टेबल से मिलेगी। अब टेबल के अंदर सबसे पहला काम क्या है भाई, अपनी कॉलम्स देख लो, हमें डेटा क्या दे रखा है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, लाइफ टाइम इन आवर्स, सेकंड दे रखे नंबर ऑफ लैंप्स मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे क्या है, 1500 से 2000 आवर तक कितने लैंप चल रहे हैं, 14 लैंप। ऐसे 2000 से 2500 आवर तक कितने लैंप्स काम कर रहे हैं, 56 लैंप। ये डाटा हमें दे रखा है। तो पहला काम क्या होगा हमारा यहां पे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का। अब सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली जाती है, ताकि हम अपनी मीडियन क्लास को फाइंड आउट कर सकें कि हमारा मीडियन किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम कैसे निकलेगी। जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 14 है, तो 14 हो गई। उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, इन दोनों को ऐड कर दो, 14 और 56 ऐड किया 70 आ गया। उससे नेक्स्ट कैसे निकलेगी, अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, 70 में 60 ऐड किया 130, फिर 130 में 86 ऐड किया 216। इस प्रकार से हमें फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है और ये हमारी क्या कहलाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब भाई सिंपल सी बात आती है, हमें मीडियन क्लास कैसे मिलेगी। देखो मीडियन क्लास इज जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n/2। n की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो टोटल कितने लैंप की बात कर रहे हैं बच्चों, 400, यहां से देख सकते हैं। दूसरा, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आएगी ना, वो भी हमारी n की वैल्यू होती है, वो कितनी है 400। तो 400 को 2 से डिवाइड कर लो, कितनी वैल्यू मिली आपको, 200। क्लियर है। अब 200 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू हमें चेक करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। यहां पे देखो 14, 70, 130, तीनों की तीनों वैल्यू क्या है बच्चों, 200 से
स्मॉल वैल्यू है, मुझे चाहिए इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू। इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है? 216। क्लियर? तो ये क्लास हमारी क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? मीडियन क्लास एज कौन सी हो जाएगी भाई? क्या इंटरवल है? 3000 से लेके 3500 तक। तो ये हो गया 3000 से लेके 3500 तक। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? अब देखो भाई, सारी की सारी वैल्यू ना, जो भी टर्म है हमारी फॉर्मूले के अंदर, फटाक से निकल जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एल की। एल क्या होता है? लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 3000। तो एल की वैल्यू आ गई 3000। उसके बाद एन की बात करेंगे तो एन हमारा क्या था? 400। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है भाई? मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। कितनी है? 130। फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 86, ये रही, तो ये 86 हो गया। और लास्ट में एच, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। यहां पे इंटरवल में गैप देखो कितने कितने का बच्चों? 500 का। तो एच की वैल्यू हो गई 500। सारी वैल्यू मिल गई, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। देखो क्या निकलेगा? मीडियन इक्वल टू एल क्या है? 3000 प्लस में n/2 करेंगे तो कितना आएगा? 200। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं 400 डिवाइड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 130 डिवाइड बाय एफ क्या है हमारा? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 86 और एच क्या है हमारा? 500। क्लियर हुई या नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो मीडियन इक्वल टू 3000 प्लस में 400 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बच्चों? 200। 200 में से 130 गया तो कितना? 70 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 86। सिंप्लीफाई करो। मीडियन इक्वल टू 3000 प्लस में 7 5 जा 35 और यहां पे हमारे पास आ जाएगी 000 डिवाइड बाय 86। क्लियर है? सिंपल सा काम रह गया 35,000 को 86 से डिवाइड करना। तो मीडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 3000 प्लस में 35,000 को 86 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 406.976। डिवाइड कर लेना, ये वैल्यू आएगी। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास मीडियन इक्वल टू 3406.976 और बुक में आंसर क्या दे रखा है? मीडियन इक्वल टू 3406.98 आवर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब भाई इससे मैंने 98 कैसे लिखा वो समझ लो बच्चों, राउंड ऑफ करके। अब यहां पे देखो 3 डिजिट है, लास्ट में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट। हमें इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। लास्ट वाले डिजिट पे ध्यान दो भाई, क्या है? 6 ग्रेटर देन 5 है, तो वो क्या करेगी? नेक्स्ट वाली डिजिट में एक इंक्रीज कर देगी। तो 7 का क्या हो गया? 8। अगर यहां पे 6 की जगह 5 होता या 4 होता या 3 होता या 2 होता या 1 होता तो हम इसको एज इट इज लिख देते 3406.97 छोड़ देते। समझ में आ गया ना? ग्रेटर देन 5 वैल्यू होगी तो एक इंक्रीज करके लिख देंगे अगली डिजिट में, नहीं तो उसको हम 97 ही छोड़ देंगे अगर लेस देन 5 या इक्वल टू 5 वैल्यू हो तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस बच्चे को मीन मीडियन मोड में अभी तक कोई डाउट है ना, वो ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन भी फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है और मीडियन ऑफ द डेटा भी फाइंड आउट करना है। तो एक बार स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है। स्टेटमेंट सुनो। 100 सरनेम वर रैंडमली पिकअप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। किसी भी लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी को उठाया और उसमें से 100 सरनेम पिक कर लिए भाई। Then frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follow। और जो भी हमने सरनेम पिक किए हैं ना, उसके लेटर्स की इंफॉर्मेशन हमें यहां पे टेबल की फॉर्म में दे रखी है। अब एग्जांपल सुन लो ध्यान से, पहले स्टेटमेंट समझ लो। अब जैसे मेरा सरनेम है अंतिल, आपका भी कोई और सरनेम हो सकता है, जैसे मलिक हो सकता है, दैया हो सकता है, या फिर और कोई भी हो सकता है। तो यहां पे जैसे अंतिल सरनेम है तो ANTIL कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है? 5 लेटर से। तो यहां पे हमें डेटा किस फॉर्म में दे रखा है बच्चों? देखो, नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ सरनेम फ्रीक्वेंसी कि 1 से 4 लेटर वाले सरनेम कितने मिले? 6 सरनेम मिले। 4 से 7 लेटर वाले कितने मिले? 30 सरनेम।
7 से 10 लेटर वाले 40 सरनेम, इस प्रकार से डेटा दे रखा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे क्या कहा है उसने, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम एंड मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। तो हमें यहां पे सरनेम का मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, मीन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से करोगे, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि यहां पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या आएगा, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने का। कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी हमें इंटरवल दे रखा है उसकी मिड वैल्यू को हम क्लास मार्क्स डिनोट करते हैं। यहां पे देखो इंटरवल क्या है, 1 से लेके 4, तो 1 और 4 की मिड वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कैसे निकलेगी, 4 और 1 को ऐड कर लो, कितना हो गया 5, 5 की मिड वैल्यू क्या होती है 2.5। एक तो तरीका यह है, सभी की मिड वैल्यू ऐसे निकालते चले जाओ। दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, यहां पे गैप देखो कितने कितने का है, सभी में 3 का गैप है, बस फर्स्ट वैल्यू निकाल ली, अब इसमें 3 ऐड कर लो, 3 में 2 ऐड किया तो क्या हो गया 5.5, फिर हम यहां पे 3 ऐड करेंगे तो 8.5, फिर 3 ऐड करेंगे तो बच्चों 11.5, फिर 14.5 और फिर 17.5। क्लियर बात है। अब बात आती है यहां पे मीन के फॉर्मूले की। मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। क्लियर है फॉर्मूला। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है और उन सभी वैल्यूज का सम कर लेना है, बस ये काम है हमारा। तो यहां पे देखो बच्चों, ये तो एक्स आई हो गई, ये एफ आई हो गई, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो कैसे करेंगे, गिर गया था तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, डेसिमल वाली वैल्यू है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 2 की 6 से मल्टीप्लाई की, कितना हुआ 12, और फिर 0.5 से करेंगे तो 6 का हाफ हो जाएगा, कितना हो गया 3, तो 12 और 3 कितना हो गया बच्चों 15। आगे चलो, 30 की 5 से मल्टीप्लाई 150, और 30 का हाफ क्या होता है 15, तो 150 और 15 कितना हो गया 165। आगे चलते हैं, 48 था 320 और 20 ऐड करेंगे तो 340, फिर 16 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 176, और 16 का हाफ कितना होता है 8, 176 और 8 कितना हो गया भाई हमारा 184। नेक्स्ट करते हैं, 15 4 जा 56 और 4 का हाफ 2 ऐड करेंगे तो 58। नेक्स्ट चलो, 17 4 जा 68 और 2 ऐड करेंगे तो हमारा यहां पे क्या आ गया 17। अब इसका सम कर लेते हैं, समेशन एक्स आई एफ आई। देखो क्या आया बच्चों, 8 और 4 हमारा 12, 12 और 10 22, कैरी हमारा यहां पे आ गया 2, 7 और 2 9 और 5 14, 22, 26 32, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया 1 और ऐड करेंगे तो 33, कैरी 3 हो गया, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, सम आ गया बच्चों मेरे पास 832। क्लियर है। अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, कितने सरनेम की बात कर रहा था 100 सरनेम की, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो वो कितना आएगा 100 आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई कितना है 832 डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है 100, 2 0 है नीचे, तो 2 प्लेसेस के बाद हम यहां पे डेसिमल लगा लेंगे राइट से इधर की तरफ। एक्स बार इज इक्वल टू 8.32 क्या आ गया मेरे पास मीन सरनेम, एक वैल्यू निकल गई, सिंपल सा काम था, ये हमारे पास आ गया मीन ऑफ द डेटा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों अपना मोड ऑफ द डेटा। मोड ऑफ द डेटा कैसे निकलेगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब जो भी ये टर्म है ना, सारी की सारी टर्म को हमें क्या करना है, यहां पे टेबल से फाइंड आउट करना है बच्चों। कैसे फाइंड आउट होगी, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपनी, यहां पे क्या दे रखी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों क्या है 6 30 40 16 4 4, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हो गई, तो ये हमारी क्या कहलाएगी F1 फ्रीक्वेंसी F1। अब F0 निकालनी है, 1 से पहले आती है ना 0, तो इससे प्रीसीडिंग क्लास पहले वाली क्लास क्या कहलाएगी हमारी F0 जो कि हो गई 30, और जो इससे सक्सीडिंग क्लास होगी इसके बाद वाली क्या कहलाएगी F2। तो F0 F1 F2 हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, तो लिखेंगे कैसे इसको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 40, सो मॉडल क्लास, मोड निकाल रहे हैं ना, तो मॉडल क्लास इज क्या हो गई भाई हमारी मॉडल क्लास यहां पे 7 से लेके 10, तो हमारा मोड ऑफ द डाटा जो निकलेगा ना वो 7 से 10 के बीच में आएगा, बस ये काम करना था। अब यहां पे देखो भाई इस मॉडल क्लास में लोअर वैल्यू क्या है 7, तो L की वैल्यू हो गई हमारी 7, फिर यहां पे सारी वैल्यू लिख दो। F0 कितना है 30, F1 कितना है बच्चों 40 और F2 कितना है हमारा 16। आ गई वैल्यू, एक वैल्यू रह गई हमारी H होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। यहां पे देखो बच्चों सभी क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है 3 का, तो H की वैल्यू हो गई 3। वैल्यू मिल गई, सारी टर्म्स की वैल्यू निकाल ली हमने टेबल से, अब बस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेना है। तो देख लो भाई मोड क्या आ जाएगा यहां पे, मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 7 प्लस में F1 कितना है बच्चों 40 माइनस में 30 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 30, F2 है हमारा 16 और मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू है 3। कुछ अलग नहीं किया है मैंने, बस जस्ट वैल्यूज को उठा के अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पे मोड इक्वल टू क्या आ गया 7 प्लस 40 में से 30 गया तो बच्चों 10 और 10 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 30, डिनोमिनेटर को सोल्व आउट कर लो। 42 जा क्या हो गया 80, 80 में से 30 गया 50, 50 में से 16 गया तो हमारा क्या आ गया 34। क्लियर बात है, ध्यान से देखो 42 जा 80 माइनस 30 और 16 क्या हो गया 46, तो 80 में से 46 गया तो कितना बचा 34। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो मोड इक्वल टू 7 प्लस 30 को 34 से डिवाइड करो, क्या होगा नहीं होगा क्योंकि 30 जो है छोटी वैल्यू है, तो यहां पे आ गया 0 डेसिमल। फिर यहां पे एक 0 और ले लेंगे हम, तो 300 हो गया, तो किस पे जाएगा 8 पे जाएगा, 8 पे गया तो 34 8 जा क्या होता है 272, 28 बच गया, फिर एक 0 लेंगे फिर 8 पे चला जाएगा। अब इसको वैल्यू को ऐड कर लो, मोड इक्वल टू क्या हो गया यहां पे 7.88, ये हमारे पास क्या आ गया मोड ऑफ द सरनेम। क्लियर बात, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लास्ट हमें बात करनी है यहां पे मीडियन ऑफ द सरनेम की। अब मीडियन ऑफ द सरनेम कैसे निकलेगा भाई, हमारे पास ये फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब इन टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना है अपनी टेबल की फॉर्म से। सबसे पहला काम क्या होगा, मीडियन के अंदर बच्चों हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से। ये हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहां पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 6 की 6, नेक्स्ट वाली कैसे निकलेगी दोनों को ऐड करके, 6 और 30 को ऐड किया 36, फिर उससे नेक्स्ट वाली कैसे निकलेगी 36 में 40 ऐड किया 76, फिर 16 ऐड किया 92, फिर 96 और फिर 4 ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया। ये आ गई हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात है। अब जो फ्रीक्वेंसी का सम था हमारा 100 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म जो होगी, लास्ट वैल्यू जो होगी वो हमेशा इक्वल आनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100 आ जाएगी, तो n इक्वल टू क्या हो गया यहां पे 100। अब ये n की वैल्यू क्या हेल्प करने वाली है हमारी, ये हेल्प करेगी बच्चों हमारी मीडियन क्लास फाइंड आउट करने में। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या n की वैल्यू है, ये हमारी मीडियन क्लास फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है देख लो यहां पे, तो यहां पे देखो n की वैल्यू 100 आ गई, तो हमारे पास क्या होगी मीडियन क्लास इज जस्ट ग्रेटर देन क्या होगी n/2, n/2 करेंगे तो क्या हो गया 100/2, तो हमारे पास क्या आ गई 50 वैल्यू आ गई। 50 से जहां पे जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू होगी ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वही हमारी क्या कहलाएगी बच्चों मीडियन क्लास कहलाएगी। अब इधर आ जाओ, 6 हमारा 50 से छोटा है, 36 भी हमारा 50 से छोटा है, 76 हमारा क्या आ रहा है 50 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू मिल रही है मुझे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों मीडियन क्लास।
तो हमारी यहां पे क्या हो गई, मीडियन क्लास एज क्या हो गई भाई, 7 से 10। जो हमारी मोड क्लास मिली थी, मॉडल क्लास, वही हमारी मीडियन क्लास मिल गई। अब यहां से हम इन सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। एल लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास 7, एन की वैल्यू हमारे पास है ही 100। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, जो मीडियन क्लास होती है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी CF, कितनी है 36। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है 40। और लास्ट रह गई हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, कितने कितने का गैप है बच्चों, 3 का गैप है। सारी वैल्यू मिल गई, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। चलो भाई कर लेते हैं। यहां पे देख लो, मीडियन इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है 7 प्लस में 100/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 36 डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 40 और मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो मीडियन इक्वल टू 7 प्लस 100/2 किया तो कितना आ गया 50 माइनस 36 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मीडियन इक्वल टू 7 प्लस 50 में से 36 गया तो बच्चों 14 और 14 3 जा क्या होता है 42 डिवाइड बाय 40। सिंप्लीफाई कर लो, तो मीडियन इक्वल टू 7 प्लस 42 को 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया भाई, देखो यहां पे करके दिखा देता हूं। 40 से डिवाइड किया 1 पे गया 40 आ गया, कितना बच गया 2। एक जीरो उतारेंगे यहां पे, 20 भी डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल के बाद जीरो आ गया। फिर एक जीरो लेंगे तो 45 जा 200 होता है, तो कितनी वैल्यू आ गई 1.05। ऐड कर दो, तो मीडियन इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 7 और 1 8.05। समझ में आ गया, क्लियर है। तो हमारे पास मीडियन ऑफ द डेटा क्या आ गया 8.05। डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लास के 30 स्टूडेंट को बुलाया गया और उनका वेट मशीन पे वेट कर लिया भाई, और वेट करने के बाद उसका हमने यहां पे एक टेबल की फॉर्म में डेटा क्रिएट कर दिया। फर्स्ट कॉलम क्या क्रिएट की वेट की, और दूसरी हमने कॉलम क्रिएट की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कि जिन बच्चों का वेट 40 से 45 है कितने स्टूडेंट्स मिले 2 स्टूडेंट्स, 45 से 50 3 स्टूडेंट्स, 50 से 55 8 स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब इस डेटा का हमें क्या करना है भाई, मीडियन वेट फाइंड आउट करना है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों जो हमारी मीडियन क्लास फाइंड आउट करने में हेल्प करती है, कि जिस क्लास इंटरवल में हमारा मीडियन ऑफ द डेटा लाई करेगा। कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है, आ जाओ सीखते हैं। ये हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को लिखो एज इट इज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका। सेकेंड वाली कैसे निकलेगी, फर्स्ट वाली को इसमें ऐड कर दो, 3 और 2 क्या आ गया 5। अगली वाली कैसे निकलेगी, पीछे वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, 5 में 8 ऐड किया 13, फिर 6 ऐड किया 19, फिर अगली वाली को ऐड किया 25, फिर ऐड किया 28 और 2 ऐड किया तो 30। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलनी आ गई। अगली वाली वैल्यू को ऐड करते चले जाओ पिछली सभी वैल्यूज में, तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे ये आ गई। अब भाई चेक करना है हमें कि हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक आई है या नहीं आई है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट आएगी ना टर्म, वो हमारी फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल आनी चाहिए। ये 30 था तो ये भी 30 आया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब यहां पे हम मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से। मीडियन क्लास इज जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से। n/2 से जो जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही हमारी मीडियन क्लास होगी। अब ये n क्या है बच्चों, n होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, या फिर यहां पे कितने स्टूडेंट्स पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 30 पे, तो हमारी n की वैल्यू हो गई 30। 30/2 किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 15। तो 15 से जस्ट ग्रेटर जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही हमारी बच्चों मीडियन क्लास होगी। यहां पे आ जाओ, ये रही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2 हमारा 15 से छोटा है, नहीं होगी।
5 भी छोटा है, 13 भी छोटा है। 19 पे जैसे ही हम ध्यान देंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ना 15 से जस्ट ग्रेटर हमें दे रखी है, तो यही हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, मीडियन क्लास कहलाएगी। इस प्रकार से इसको मार्क कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, मीडियन क्लास इज क्या हो जाएगी भाई, 55 से 60, 55 से 60। तो यहां पे सबसे पहले L की वैल्यू निकाल लेंगे, लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास क्या है, यहां पे लोअर वैल्यू 55। N की वैल्यू क्या थी हमारी 30, और क्या निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उससे ऊपर वाली, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कितनी है 13। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 6, और h होता है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। बच्चों कितने कितने का गैप है, 5 का, तो ये हो गई हमारे पास 5। इन वैल्यूज को उठा के अपनी मीडियन वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। मीडियन इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 55, प्लस में N की वैल्यू क्या है 30, तो 30/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 13, डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, और हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है हमारा 5। आ गया समझ में, सिंप्लीफाई कर लो। मीडियन इक्वल टू 55 प्लस में 30 को 2 से डिवाइड किया 15 में से 13 गया तो कितना आ गया बच्चों 2, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 6, तो मीडियन इक्वल टू 55 प्लस में 5 2 जा 10/6, डिवाइड कर लो भाई, तो मीडियन इक्वल टू 55 प्लस 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 40 हो गया, तो डेसिमल आ गया यहां पे, फिर क्या हो गया भाई 6 6 जा 36, तो 1.66 आ गया मेरे पास। ऐड कर लो, तो मीडियन क्या निकल के आ गया मेरे पास, मीडियन वेट इक्वल टू 55 और 1 क्या हो गया 56.66। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है किस प्रकार से हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। कैसा भी डेटा दे रखा हो जस्ट अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते चलो। सबसे पहले अपना फॉर्मूला राइट डाउन करो, उसके अंदर जो टर्म है वो आइडेंटिफाई करो और फॉर्मूले में पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।